में कथा हो रही है और हमारे जीवन में ऐसी उलझन राम कथा के बेअधिकारी जिनको है सत्संग राम कथा के और बेअधिकारी बेअधिकारी कौन? जिनको सत्संगत जिनको सत्संगति से प्रेम है, भगवान के प्रति जिनका भाव है, जिनकी श्रद्धा है, वही इस कथा के अधिकारी है। और अगर सबको अधिकार होता तो बाबा जी को लिखने में जरा सी देर नहीं होती। बाबा जी तो यही लिख डालते राम कथा के सब अधिकारी, लेकिन सबको अधिकार नहीं कथा के तो वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति से प्रेम है, जिनका भगवान के प्रति भाव है और जिसका चिंतन किया जाए। और जब जिसका चिंतन किया जाए और जिसमें आनंद की अनुभूति हो, वही सच्चिदानंद है और वही सच्चिदानंद है। आनंद जहां आनंद है वही सच्चिदानंद है, जहां आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन प्यारे भक्तों, जब वो आनंद कहाँ है? देखिए आजकल तो आनंद को इतना सस्ता मान लिया, आनंद लेकिन आनंद हमारे जीवन में और जहां आनंद आता है वहां तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, वहां गलत होने का तो कोई सवाल नहीं। बाबा नंद के यहाँ भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ, जन्म उत्सव का है, तो सब यही गाते थे, नंद घर आनंद भया, नंद घर आनंद। ये कोई नहीं कह रहा था कि नंद के घर लाला भया। आनंद जो हमें परमानंद की ओर आकर्षित करने वाला है, वही आनंद है, वही सच्चा आनंद है जीवन का, जो हमें विषयों की ओर से खींच करके और परमानंद की ओर ले जाए, और वही हमारे जीवन का सच्चा आनंद है। सूतमासी नव विवाद महामत कथामृत रसास्वाद कुशले सोन को अप्रवी। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सोनक जी ने सारण क्षेत्र में विराजमान महामत सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, कहा प्रभु कि भक्ति ज्ञान विराग को विवेक वर्तते माया निराश वैष्णवे क्रियते कथम। अब भक्ति ज्ञान और वैराग से होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग इस माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं? तो उसी समय सूत जी ने कहा कि प्रीति सोन के चित्ते और या तो पश्चिम विचार जा सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम।
हमारे हृदय में भगवान जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर दे। और जब इसी को सुनाने के लिए सुखदेव जी जब सभा में उपस्थित हुए, देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। उन्होंने कहा महाराज ये कथा हमें सुना दीजिए, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, इससे आयु तृप्त हो जाएगा। बोले देवताओं की उसी समय सुखदेव स्वामी ने खिल्लियां उड़ा दी। बोले देवताओं संसार में कहां कांच कहां मणि, अरे कहां सुधा और कहां कथा। देवताओं का उपहास, देवताओं को भी कथा का अनधिकारी समझा। तो ये कथा भक्तों बड़े भाग्य वालों को ही प्राप्त होती है। और कथा सुनो तो ऐसी सुनो कि अपना जीवन ही कथामय हो जाए। जीवन में अगर कथा सुनी और सुनते उसी जगह पर कथा को छोड़ दिया तो कथा सुनने का कोई मतलब ही नहीं। कथा सुनो और उस पर मनन करो, फिर उस पर चल करके देखो। यही समायाता अग्रस्तु नारदम। बड़े खिन्न मन से बैठा हुआ देखा, जब बड़े खिन्न मन से बैठा हुआ देखा गुलाब के मुखड़े पर क्यों भीनापन दर्शाता है, चांदनी पर क्यों भीनापन दिखलाता। ऋषियों ने पूछा बाबा आपका चेहरा चिंता से ग्रसित हो रहा है, आप जैसे महान पुरुष को ये चिंता शोभा नहीं देती। चेहरे की चारों चांदनी जो भीना पर दर्शाता। अगर कोई अज्ञानी पुरुष हो और उसके लिए अगर कोई चिंता बन जाए तो कोई बात नहीं है। क्यों चिंता? तो महाराज बड़े अफसोस की बात है, कारण क्या है आपकी चिंता का? क्या महाराज मेरी चिंता का कारण? बोले हाँ, हम तुम पृथ्वी तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा मैं सबसे उत्तम लोग समझकर के पृथ्वी पर गया, यहाँ पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, इलाहाबाद इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, लेकिन मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। जब मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला, क्योंकि लोग यहाँ बड़े मंद बुद्धि और भाग्यहीन भी होते, स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करते हुए देखते। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन बनी मह्यम यामुनं
समापन्नो यत्र लीला हरेर्भो। इस तरह से कलयुग के दोषों को निहारता हुआ और यमुना नदी के किनारे आया। वहां मैंने क्या दृश्य देखा, जहाँ भगवान हरे अद्भुत, यहाँ भगवान कन्हैया की अनेक अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। और उस स्थान पर मैंने क्या देखा कि तरुणी और युवावस्था को प्राप्त हुई और करुणा क्रंदन करती है। और जब वो तरुणी करुणा क्रंदन कर रही है तो उस तरुणी ने मुझे देखा। तरुणी के सुंदर रसिक नयन कहने लगे कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन पिता रो रहे थे। तो बूढ़े पुरुष पे खबर पड़े अब उसके पास। और उसका करुणा क्रंदन सुन करके मेरे हृदय में करुणा जाग गई। क्यों? और जब देखा तो बूढ़े पुरुष पे खबर पड़े। दो वृद्ध पुरुष उसी के पास में अचेत अवस्था में लेटे हुए गहरी सांसें ले रहे थे। तो बूढ़े पुरुष पे खबर पड़े अब उसके पास। ऐसे उस देवी ने मुझे देखा और मुझे देख करके उस देवी ने वो करुणा क्रंदन कर रही। और जैसे ही मुझे देखा उसी समय कहने लगी, वही देवी